नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज लेकर चलेंगे और समकोण त्रिभुज का एक कोण हमारा थीटा मान लेंगे और दूसरा कोण हमारा होता है समकोण में 90 अंश। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है और जिस को हम थीटा मानेंगे, ए को थीटा माना तो ए के सामने की भुजा हमारी लंब होगी। और अगर हम सी को कोण मान के चलेंगे तो सी के सामने की भुजा लंब होगी। यानी 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी। जो हम कोण थीटा मान के चलेंगे उसके सामने की भुजा लंब और दूसरी भुजा जो है हमारी वो उसका आधार कहलाएगी। अगर हम सी को थीटा मानेंगे या सी कोण लेके चलेंगे तो इसके सामने की भुजा ए भी लंब होगी और बी सी क्या होगी, आधार। अब इसमें हमारे जो सूत्र होते हैं वो साइन, कॉस और टेन के रूप में होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। दूसरा इसमें एक तरीका ये भी होता है कि हम ये इस तरह लिख सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। इसे लिख सकते हैं एल ए एल और के ए। एल से मतलब लंब, ए से मतलब आधार और एल आधार, के से कर्ण, ए से आधार, यानी लाल बट्टे कक्कर। स्टार्टिंग कहाँ से होगी हमारी, साइन, कॉस और टेन। इसका उल्टा हो जाएगा साइन का कोसेक, सेक और कॉट। साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, टेन का उल्टा कॉट। कोसेक का उल्टा साइन होगा, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टेन। यानी साइन और कोसेक एक दूसरे के साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत, कॉस और सेक एक दूसरे के विपरीत, टेन और कॉट एक दूसरे के विपरीत। तो इससे हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कर्ण लंब एल बट्टे के, यानी लंब बट्टे कर्ण। अगर इसमें हम लेके चलें साइन थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें लंब क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, वो क्या होगा बी सी और अपॉन कर्ण कितना, ए सी। यानी थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। कर्ण वही रहेगा, 90 के सामने सिर्फ लंब और आधार बदलेगा। अगर थीटा लेंगे तो ये लंब होगा और इसे थीटा लेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। कॉस थीटा ए बट्टे के, आधार बट्टे कर्ण, और इसका आधार कितना हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन ए, कितना होगा एल अपॉन ए, और एल कितना, लंब कितना हमारा बी सी और आधार कितना ए बी। कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा के अपॉन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। सेक के अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, और कॉट इज इक्वल टू ए अपॉन एल, यानी आधार बट्टे लंब कितना होगा ए बी अपॉन बी सी। ये हमारे साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट के मान भुजाओं के रूप में निकल आए। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारा भुजाओं के रूप में सूत्र हो गया। दूसरा हमारा इसे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन क्या हमारा एल बट्टे के, कोसेक क्या के बट्टे एल, एक दूसरे को उल्टे हैं
तो साइन थीटा जो है वो 1 कोसेक थीटा के बराबर होगा, और इसी तरह कोसेक थीटा 1 साइन थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा 1 सेक थीटा के बराबर, और सेक थीटा 1 कॉस थीटा के बराबर होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। टेन थीटा का दूसरा मान भी हमारा साइन और कॉस में होगा। साइन और कॉस में क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे त्रिकोणमिति के बेसिक सूत्र हुए, इन्हें हमें अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। इन्हीं के आधार पर मोस्टली सारे सवाल होंगे। एक आध सूत्र और आगे प्रश्नावलियों में आएंगे, लेकिन ये जो बेसिक सूत्र हैं वो हमारे साइन कॉस टेन के भुजाओं के रूप में है। प्रश्नावली 8A का पहला प्रश्न हमारा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात करने हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका कोण B 90, यानी ये कोण हमारा 90 अंश का है, और प्रश्न में दिया है कि कोण B, यानी इसे हम B लिखेंगे। बाकी A और C किसी को भी लिख सकते हैं, चाहे A यहाँ लिख दें चाहे C यहाँ लिख दें, लेकिन B हमें 90 अंश वाले बिंदु को ही B लिखना है। अब इसमें ए बी कितना है, ए से बी हमारा 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, ए सी का मान और निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में हमें आधार और ये लंब मालूम है। क्या निकालना है, 90 के सामने की भुजा क्या होती है हमारी, कर्ण। ये कर्ण का मान निकालना है, तो इसमें हमें पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। यहाँ पहले लिख दें ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। इज इक्वल टू एल का मान कितना है हमारा, ए बी कितनी है 5, लंब हमारा 5, प्लस आधार कितना है 12। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, इज इक्वल टू आएगा 169। वर्गमूल लेंगे, हमें कर्ण का मान निकालना है। वर्गमूल लेने पर तो कर्ण बराबर आएगा अंडर रूट में 169, और 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 13। 169 के खंड करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा हमारा 13, यानी कर्ण आ गया। ए सी का मान कितना आ गया हमारा 13, ए सी बराबर आ गया 13। अब साइन ए क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए जब निकालेंगे तो ए के सामने की भुजा ये हमारी क्या होगी, लंब होगी, यानी बी सी लंब होगी, और ए बी आधार, और ए सी क्या होगा कर्ण। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना हमारा यानी 12, लंब कितना हमारा 12, और बटे कर्ण कितना है हमारा ए सी का मान कितना है 13। तो हमारा साइन ए कितना निकलेगा 12/13, यानी लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमारा कितना है 12 है, कर्ण का मान हमारा कितना है ए सी, और ए सी का मान कितना है 13। तो आंसर आएगा हमारा 12/13। इसके बाद निकालेंगे हम कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है ए बी, और कर्ण कितना है ए सी। तो ए बी का मान कितना 5, और ए सी का मान 13, तो आंसर आएगा 5/13। टेन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो एल कितना हमारा बी सी, और आधार कितना ए बी, तो यानी बी सी बटे ए, और बी सी का मान 12, ए बी का मान कितना 5। तो ये हमारे मान निकल आए साइन ए, कॉस ए और टेन ए के।
प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। एक हम त्रिभुज एबीसी बना लें। कोण बी यानी ये 90 अंश का कोण है, इसे हम बिंदु बी लिख देंगे। और ए और सी, कोण बी समकोण है। ए बी 4, ए बी हमारा 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर। तीनों मान दे रखे हैं हमें। हमें साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी के मान ज्ञात करने हैं। यानी हमें क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए लेकर चलेंगे तो ए के सामने की भुजा क्या होगी हमारी? बी सी लंब होगी, ए भी आधार होगी और ये क्या हो जाएगा? ए सी कर्ण। यानी 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। सिर्फ क्या बदलेगा? हमारा लंब और आधार बदलेगा। अगर हम ए को कोण मान के चलेंगे साइन ए, तो लंब हमारा बी सी हो जाएगा। और अगर साइन सी लेके चलेंगे तो सी के सामने की भुजा 4 लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। और ए के लिए लंब क्या होगा हमारा? बी सी। और कर्ण कितना? ए सी। तो बी सी कितना हमारा? 3 और बट्टे कर्ण का मान 5। साइन ए के बाद हमें निकालना है टेन ए। टेन ए होता है हमारा लंब बट्टे आधार। तो ए के लिए लंब कितना होगा? बी सी। और आधार कितना होगा? ए बी। तो ये हो जाएगा 3/4। इसके बाद निकालेंगे कॉस सी। जब कॉस सी लेकर चलेंगे, कॉस हमारा कॉस सी क्या, कॉस क्या होता है हमारा? आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस सी के लिए आधार हमारा कितना होगा? कॉस सी के लिए लंब हो जाएगा हमारा 4, आधार कितना होगा? बी सी। तो बी सी बट्टे कर्ण कितना? ए सी। 3/5 कॉट सी इज इक्वल टू आधार बट्टे लंब। और कॉट सी के लिए हमारा आधार कितना होगा? कॉट सी, सी लेके चलेंगे तो सी के सामने ए भी लंब होगा, आधार कितना होगा? बी सी। यानी बी सी बट्टे लंब कितना हो जाएगा? ए बी। इज इक्वल टू बी सी का मान कितना? 3 और ए बी का मान कितना? 4। ये हमारे मान निकले साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी के। प्रश्न नंबर 3 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। यदि पी क्यू √3, क्यू आर 1, पी आर 1 और क्यू आर 2, तो साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर, साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। कोण पी समकोण है तो ये हमारा कोण 90 अंश का है, तो इसे हम बिंदु पी लिखेंगे। और बाकी क्यू और आर, इन दोनों को क्यू आर लिख सकते हैं, चाहे क्यू यहाँ लिख दें और चाहे यहाँ लिख दें, कहीं भी चेंज कर दें, लेकिन पी बिंदु जो है वो 90 अंश पर ही होगा। अब पी क्यू का मान हमें दिया है √3, पी आर का मान 1 और क्यू आर का मान 2। ये हमारा क्या है? कर्ण। यानी 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। बाकी लंब और आधार हमारे बदल जाएंगे। अगर कोण क्यू मान के चलेंगे तो लंब हमारा ये वाला होगा, और आर कोण लेके चलेंगे तो लंब हमारा क्या होगा? पी क्यू। साइन क्यू, साइन क्यू लेके चलेंगे। साइन हमारा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब साइन क्यू के लिए लंब हमारा क्या होगा? क्यू ही है, तो इसके लिए लंब क्या होगा हमारा? पी आर बटे कर्ण क्यू आर। तो 1/2। कॉस क्यू होता है आधार बटे कर्ण। क्यू के लिए आधार कितना होगा हमारा? पी क्यू। लंब हमारा पी आर होगा, तो आधार कितना होगा? पी क्यू या क्यू पी और बटे क्यू आर। तो √3 और बट्टे में कितना? 2। इसके बाद निकालेंगे हम टेन आर। टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। टेन आर, आर जब लेके चलेंगे तो आर के लिए आर के सामने की भुजा लंब होगी, यानी पी क्यू लंब हो जाएगा। और आधार कितना हो जाएगा? पी आर। तो ये हो जाएगा √3/1, यानी आंसर आएगा √3। इसके बाद निकालेंगे साइन आर। साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। आर कोण जब लेके चलेंगे तो आर के सामने लंब हमारा कितना होगा? पी क्यू और बटे कर्ण क्यू आर। तो आंसर आएगा √3/2। ये मान निकले हमारे साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर के। अगला प्रश्न है हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यानी कोण सी
कैसा है हमारा समकोण? यदि भुजा ए बी 26, ए सी 10 और बी सी 24 हो तो साइन बी, टेन बी और कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, ये हमारा 90 अंश का कोण, और 90 अंश वाला जो बिंदु है हमारा, जो कोण है, उस बिंदु को हम क्या लिखेंगे? सी, क्योंकि सवाल में दिया है कोण सी समकोण है। बाकी इन दोनों को ए और बी लिख सकते हैं, ए और बी। ए बी कितना है हमारा? 26, तो ये हमारा 26, ए सी 10 और बी सी 24। 90 अंश के सामने की भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी? कर्ण। और बाकी इन दोनों को हम लंब और आधार कोण के हिसाब से करेंगे। अगर ए को कोण मानेंगे तो ये लंब होगा, और बी को कोण मानेंगे तो ये लंब होगा। अब हमें निकालना है साइन बी। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। साइन बी, तो बी के सामने की भुजा ये हमारी ए सी लंब होगी और ए बी हो जाएगी कर्ण। तो कितना आएगा? 10/24। अगर इसे हम 2 से काटें तो आंसर आएगा 5/12। साइन बी के बाद हम निकालेंगे टेन बी। टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो टेन बी, बी के लिए लंब हमारा क्या होगा? ए बी, वो ए सी, और आधार हो जाएगा बी सी। तो आंसर आएगा 10/24। इसके बाद निकालना है हमें कॉस ए। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए, जब ए को कोण मानेंगे तो हमारा लंब क्या होगा? बी सी, और आधार होगा ए सी। तो आधार क्या होगा? ए सी, और बटे कर्ण कितना? ए बी। ए सी का मान 10 और ए बी का मान 26। तो ये मान निकल आए हमारे साइन बी, टेन बी, कॉस ई, कॉस ए। बाकी मानों को भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। भुजा ए बी और बी सी दोनों के मान 1 और ए सी का मान √3 है। तो साइन ए और टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाएंगे। ये कोण हमारा 90 अंश का। कोण बी समकोण है, तो इसे हम लिखेंगे बिंदु बी, और ये ए और सी। भुजा ए बी और बी सी बराबर हैं, और दोनों कितनी? 1, और ए सी का मान √2 है। ये हमारा क्या है? कर्ण। यानी 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन ए जब लेके चलेंगे कोण ए को, तो ए के सामने की भुजा क्या होगी? लंब, यानी बी सी लंब होगा, और कर्ण हमारा ए सी। कितना आएगा? 1/√2। टेन सी इक्वल टू, टेन हमारा होता है लंब बटे आधार, लेकिन जब कोण सी लेके चलेंगे कोण सी, तो सी के सामने की भुजा लंब क्या होगी? ए बी, और आधार क्या होगा? बी सी। तो ये आएगा 1/1, यानी आंसर आएगा हमारा 1। प्रश्न नंबर 6 में दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 4, क्यू आर 3, पी आर 5 सेंटीमीटर, तो कॉस पी, टेन पी और कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण क्यू हमारा क्या है? समकोण है, यानी 90 अंश का। तो ये बिंदु हमारा क्यू, और इसे पी और आर। पी क्यू का मान 4 दिया है, क्यू आर का मान 3, और पी आर का मान 5। 90 अंश के सामने ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब हमें निकालना है कॉस पी। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन ये हमारा कॉस पी है, यानी पी के सामने की भुजा ये क्या होगी? क्यू आर लंब होगी, और पी क्यू क्या होगी? आधार। तो ये हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण हमारा होगा पी आर। तो आंसर आएगा 4/5। टेन पी, टेन होता है हमारा लंब बटे आधार। टेन पी लेके चलेंगे तो लंब हमारा कितना होगा? पी क्यू आर, और आधार हो जाएगा पी क्यू। तो आंसर आएगा 3/4। कॉस आर, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। कॉस आर को जब लेके चलेंगे तो आर के सामने लंब हो जाएगा पी क्यू, और आधार कितना होगा? क्यू आर। तो हो जाएगा क्यू आर बटे कर्ण कितना? पी क्यू। तो आंसर आएगा 3/5। ये मान निकले हमारे कॉस पी, टेन पी और क्यू आर के। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। 7 में दिया है साइन ए बराबर 1/11।
प्रश्न नंबर 7 से लेके 12 तक सारे प्रश्न एक ही तरह से करने हैं। इसमें एक अनुपात दिया है यानी साइन दिया है, 8 में हमें कॉस दिया है, 9 में कॉस दिया है, 10 में साइन, 11 में टेन और 12 में टेन। जो अनुपात दिया है उसे छोड़ के बाकी दोनों अनुपातों को हमें ज्ञात करना है। जैसे साइन दिया है तो हमें कॉस और टेन निकालना है, अगर कॉस दिया है तो साइन और टेन ज्ञात करना है, और अगर हमें टेन दिया है तो साइन और कॉस निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब यहाँ कितना है 1 और कर्ण कितना है हमारा 11। हमें आधार और ज्ञात करना पड़ेगा। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो के कर्ण कितना हमारा 11, 11 का वर्ग इज इक्वल टू एल का मान हमारा है 1, 1 का वर्ग प्लस आधार हमें ज्ञात करना है आधार का। तो 121, 11 का वर्ग कितना हुआ 121 बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस ए स्क्वायर। तो आधार का वर्ग बराबर होगा 121, एक को पश्चांतर करेंगे माइनस हो जाएगा यानी जाएगा 120। तो आधार बराबर अंडर रूट में 120 वर्गमूल लेंगे, और 120 के वर्गमूल 120 के गुणनखंड हमारे कितने होंगे, 120 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 दिया 15, 15 30, 3 60 दूनी 120। इसमें 2 का एक जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा बाहर निकल आएगा तो ये आएगा 2 अंडर रूट में 5 दिया 15 और 15 दूनी 30, कितना आएगा, आधार बराबर आएगा 2 अंडर रूट 30। अब हमें क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना है 2 अंडर रूट 30 बटे कर्ण का मान अंडर रूट में 121। कॉस ए के बाद निकालेंगे टेन ए। टेन ए होता है हमारा लंब बटे आधार, और लंब का मान हमारा कितना है 1 बटे आधार का मान 2 अंडर रूट 30। ये हमारे दो मान निकल आए। इसी अगर हम चाहें तो बाकी के मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कोसेक है, टेन है, कॉट है और सेक है। बाकी सारे मान हम भी बाकी सारे मान भी इसी तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कॉस बी इक्वल टू 12 बट्टे 13, और कॉस थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ 12 और कर्ण का मान कितना 13। हमें कितने का मान ज्ञात करना पड़ेगा, हमें लंब का मान और ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस पर में, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। के का मान कितना 13, 13 का वर्ग इज इक्वल टू एल का मान ज्ञात करना है प्लस ए का मान 12, 12 का वर्ग। 13 का वर्ग होगा 169 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग 144। पश्चांतर करेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर, घटाने पर आएगा 25 बराबर एल स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे तो एल बराबर अंडर रूट में 25 और 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो लंब हमारा कितना निकला 5। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, कितना 5 बटे 13। टेन साइन बी, क्योंकि हमें यहाँ कॉस बी दिया है तो हम साइन बी लिखेंगे। इसके बाद निकालना है टेन बी। टेन बी इक्वल टू लंब बटे आधार और इज इक्वल टू कितना 5 बटे 12। ये प्रश्न हमारा हुआ प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, 10, 11, 12 इसी तरह से हल करेंगे। प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर